अब हम सीखेंगे वर्डप्रेस के थीम्स को डिफरेंट तरीकों से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे थीम जो वर्डप्रेस की थीम्स की डायरेक्टरी पे अवेलेबल हैं, उनको हम वर्डप्रेस के विद इन डैशबोर्ड से इंस्टॉल कर सकते हैं। और कुछ थीम्स उनमें फ्री होते हैं, मोस्ट ऑफ देम जो कि वर्डप्रेस की थीम्स की डायरेक्टरी पे हैं, और कुछ थीम जो है वो प्रीमियम मॉडल पे भी होते हैं। प्रीमियम मॉडल में ये होता है कि आपको बेसिक फीचर्स जो हैं वो फ्री में दिए जाते हैं, और अगर आपने उन फीचर्स को एक्सटेंड करना है, अगर आपको मज़ीद फीचर्स चाहिए, तो आपको उसी थीम का पेड वर्जन लेना होगा। एक और तरीका ये है कि अगर आपके पास थीम की फाइल्स हैं, अगर आपने थीम खुद से डेवलप किया है, अगर आपने थीम कहीं इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तो आप उन फाइल्स की मदद से थीम को इंस्टॉल कैसे करेंगे। उसके बाद कुछ पेड थीम्स होते हैं, किसी मार्केट प्लेस से आपने थीम ख़रीदा, उसकी फ़ाइल्स आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे, और उनको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। इस लेसन में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस में एक थीम हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे, थीम्स के मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम ऐड थीम को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें ऐड थीम को क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे वर्डप्रेस की जो अपनी थीम की रेपोजिटरी या डायरेक्टरी है, वहाँ पे जितने भी थीम्स हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम जिस थीम का इंतखाब कर रहे हैं उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। थीम हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। थीम एक्टिवेट करने के बाद हमें यहाँ पे उसका मेन्यू नज़र आ जाएगा। यहाँ पे हमें फ्री वर्जन से भी हम एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको मज़ीद इसके ऑप्शंस चाहिए तो आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। थीम हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम फ्रंट एंड पे जाके देखेंगे कि इस थीम के इंस्टॉल होने के बाद क्या चेंज आई है। पुराना थीम जो है वो कुछ ऐसे दिखता था, और अब हम इसी पेज को रिफ़्रेश करेंगे थीम इंस्टॉल करने के बाद, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे जो वेबसाइट है उसका लेआउट जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और काफ़ी पहले से बेहतर नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल करने का एक और तरीका। इस तरीके में अगर हमारे पास वर्डप्रेस का थीम अगर हमने वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी से डाउनलोड किया है, या अगर हमने कहीं से थीम परचेज़ किया है और उसकी हमारे पास ज़िप फाइल मौजूद है, तो उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हम आएंगे, और जो अभी हमने थीम इंस्टॉल किया था इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, और इसी थीम को हम दोबारा से वर्डप्रेस की जो अपनी थीम्स की रिपॉजिटरी है वहाँ से जाके हम इसको सर्च कर लेंगे। ये थीम हमें यहाँ पे नज़र आ गया, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। थीम हमारा डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद हम दोबारा से अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में आएंगे, ऐड थीम पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद बजाय इसके कि हम यहाँ पे जो हमें थीम्स नज़र आ रहे हैं हम उनमें से कोई इंस्टॉल करें, हम अपलोड थीम के ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। थीम सेलेक्ट करने के बाद हम उसको ओपन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब हमारा ये थीम इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे। ये सेम थीम अब हमारा यहाँ पे हमें दोबारा से नज़र आ गया है। चाहे हम इसको वर्डप्रेस की अपनी रिपॉजिटरी से यहाँ से डाउनलोड कर लें, या फिर हम उसको फाइल के थ्रू इंस्टॉल कर लें। जो हम पेड थीम्स परचेज़ करते हैं उनकी हमें ज़िप फाइल का एज़ अ डाउनलोड मिलता है, और उस किसी भी पेड थीम को या किसी भी फ्री थीम को जिसकी हमारे पास ज़िप फाइल मौजूद है उसको हम इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम जो थीम्स के साथ आता है, स्पेशली पेड थीम्स के साथ, वो ये होता है कि जो ज़िप फाइल है उसके अंदर एक और फ़ोल्डर होता है, और फिर जाके थीम्स की फ़ाइल होती हैं। तो आपने जो फ़ाइल आपके पास है उसको आपने एक्सट्रैक्ट करके देख लेना है। फ़ाइल एक्सट्रैक्ट जब हो गई तो उसका फ़ोल्डर हमने खोल के देख लेना है कि उसमें हमें इस तरह की फ़ाइल्स नज़र आएँगी, जहाँ पे
आपको स्टाइल डॉट सी एस एस नज़र आ जाएगी, फंक्शंस डॉट पी एच पी नज़र आ जाएगी। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यही थीम का मेन फ़ोल्डर है जो कि आपने अपलोड करना है। लेकिन अगर आप थीम की फ़ाइल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और आपको इस तरह एक फ़ोल्डर में एक और मज़ीद फ़ोल्डर नज़र आता है, तो फिर आपका ये जो फ़ोल्डर है ये आपका मतलूबा फ़ोल्डर होगा। इसको आप कंप्रेस या ज़िप कर लेंगे और इस फ़ोल्डर को आप अपलोड करेंगे जहाँ पे आपको फ़ाइल्स नज़र आ रही होंगी। तो ये एक पेड थीम्स के साथ कॉमन इश्यू होता है कि आप जब थीम अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे एक एरर नज़र आता है कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड थीम फाइल। तो उसका रीज़न यही होता है कि उस फ़ोल्डर के अंदर एक मज़ीद फ़ोल्डर होता है जहाँ पे आपकी थीम्स की फाइल्स मौजूद होती हैं। अभी हमने देखा कि वर्डप्रेस के थीम को डिफरेंट तरीकों से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से कोई फ्री थीम इंस्टॉल करना है तो वो कैसे होगा? या अगर आपके पास किसी थीम की ज़िप फाइल है तो उस फाइल के थ्रू आप थीम इंस्टॉल कैसे करेंगे? ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो पेड हो, चाहे वो फ्री हो, जैसा वो इमेज में नज़र आता है या जैसा वो उसके स्क्रीनशॉट में नज़र आता है, हो सकता है इंस्टॉलेशन के बाद आपको वैसी कंप्लीट लेआउट नज़र ना आए। उसकी वजह ये है कि आपने या तो थीम आपको ऑप्शन देगा कि आप वन क्लिक के साथ उसकी वैसी ही लेआउट जनरेट कर लें, या फिर आपको मैन्युअली वो सारे पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो अगर आपको ऐसा दिखता है कि आपने थीम इंस्टॉल किया है और आपने अपनी वेबसाइट खोली है, वो बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही जैसी कि थीम के बैनर पे है या थीम के स्क्रीनशॉट पे है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये कोई बग या इशू नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए या तो थीम आपको वन क्लिक डेमो की ऑप्शन देगा, उसको आप यूज़ करते हुए सारा डेमो इंपोर्ट करेंगे, या फिर वो सारे पेजेस आप खुद से सेट करेंगे, सारे ऑप्शंस आप खुद से सेट करेंगे और उस तरह की एक कंप्लीट वेबसाइट खुद से बनाएँगे।